नमस्कार। मूलभूत आर्थिक समस्याओं का अध्ययन हम कर रहे थे या अर्थव्यवस्था के मूलभूत कार्य। इन कार्यों के अंतर्गत लास्ट में आज हम इसको पूरा करेंगे। हमारे 3 लास्ट में बच गए थे। साधनों के पूर्ण रोजगार की व्यवस्था कैसे हो, अनुरक्षण या आर्थिक विकास कैसे हो, अन्य कार्य समस्या है। साधनों के पूर्ण रोजगार की व्यवस्था कैसे होता है कि पूर्ण रोजगार की प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने उत्पादन के साधनों को पूर्ण रोजगार उपलब्ध करवाना या उन साधनों के द्वारा ध्यान रखिए पूर्ण क्षमता से कार्य करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जो उत्पादन संभावना वक्र हमने जो अध्ययन किया है, ठीक है, ध्यान रखिए ये उत्पादन संभावना जो वक्र है, ये उत्पादन संभावना वक्र बताता है कि साधन उपलब्ध जो उत्पादन के साधन हैं उन साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करने पर, उत्पादन के साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करने पर या उत्पादन के साधनों का सभी का प्रयोग करने पर, ठीक है, दिए उत्पादन के साधन और दी हुई तकनीक का सर्वोत्तम या सभी का प्रयोग करने पर एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अर्थव्यवस्था इस उत्पादन संभावना वक्र पर रह सकती है जहां वह एक्स वस्तु और इधर वाई वस्तु दोनों वस्तुओं का उत्पादन करती है। खैर, तो हमने पढ़ा साधनों के पूर्ण रोजगार की व्यवस्था कैसे होता है, लेकिन साधनों के पूर्ण रोजगार की समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या है। ठीक है, और समस्या को हम डायग्राम से कैसे देखेंगे, हालांकि साधनों को जब पूर्ण रोजगार प्राप्त है तो उत्पादन के साधन इस उत्पादन संभावना वक्र पर रहेंगे या उत्पादन इस उत्पादन संभावना वक्र पर होगा। उत्पादन के साधनों को जब पूर्ण रोजगार प्राप्त है, उत्पादन के सभी साधन पूर्ण क्षमता से कार्य कर रहे हैं, तो हम इस उत्पादन संभावना वक्र पर रहेंगे। यदि दाने के साधनों को रोजगार प्राप्त नहीं है, ये जो समस्या है, तो हम इतने साधन होने के बाद भी सपोज कीजिए हम इसके अंदर हम किसी लाइन पर रह सकते हैं। ये क्या कहलाता है, ये अपूर्ण रोजगार है या पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त है। तो ये उनकी समस्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इसका कोई समाधान नहीं किया जाता। और जो साधन मैंने कहा वहां पर साधन जो अच्छा काम करेगा उस साधन को रोजगार मिलेगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सभी का ध्यान में रखा जाता है। मैं कहा आपको बताया था कि किस प्रकार से पूंजी प्रधान तकनीक और किस प्रकार से श्रम प्रधान तकनीक जो होती है इसका प्रयोग किया जाता है देश के द्वारा, कंट्री के द्वारा। किस प्रकार से पूंजी प्रधान जो देश हैं वहां पर पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाता है और श्रम प्रधान देश के अंतर्गत किस प्रकार से श्रम का अधिक प्रयोग किया जाता है। क्यों, मैंने आपको पहले बताया था कि यदि श्रम प्रधान देश पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करेगा तो वहां पर एक अलग से बेरोजगारी की समस्या आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अब नेक्स्ट हमारा है अनुरक्षण विकास, अनुरक्षण या आर्थिक विकास कैसे हो। अनुरक्षण मतलब गिसावट है, डेप्रिसिएशन। हमने एक मशीन लगाई उत्पादन करने के लिए और उस मशीन के द्वारा हम उत्पादन कर रहे हैं, कि मशीन से उत्पादन तो हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन उस निरंतर लगातार उस मशीन में जो घिसावट आ रही है उससे उसकी कीमत जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, तो किस प्रकार ध्यान रखिए प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने, सरकार के सामने, अर्थव्यवस्था के सामने ये समस्या रहती है। ध्यान रखिए या किसी भी इकोनॉमी का एक मूलभूत कार्य है कि किस प्रकार से आर्थिक विकास को लगातार आगे बढ़ाना है या किस प्रकार से आर्थिक विकास करना है। अर्थात जो घिसावट की समस्या हो रही है उत्पादन के द्वारा, मशीन आदि का जो रखरखाव में जो घिसावट आ रही है, उस घिसावट को दूर करके उस घिसावट को भी किस प्रकार से स्थिर रखना है या उसको दूर करना है, उसके साथ साथ किस प्रकार से विकास करना है। हालांकि मैंने बताया कि जो जो अर्थव्यवस्था विकास करेगी हम इसको देखते हैं तो उत्पादन संभावना वक्र बढ़ता जाएगा। आर्थिक विकास के कारण उत्पादन संभावना वक्र आगे की ओर खिसक जाता है और हम जानते हैं ऊंचा उत्पादन संभावना वक्र अधिक उत्पादन की मात्रा को दर्शाता है। यानी कि इसका मतलब क्या है, अब ये उत्पादन संभावना वक्र मान लीजिए ए बी है, ये A1 ये B1 है, ये यहाँ x वस्तु है या y वस्तु है, तो A B की तुलना में A1 B1 उत्पादन संभावना वक्र ज्यादा ऊपर है
अर्थात वह एक्स और वाई दोनों वस्तु की अधिक उत्पादन की मात्रा को दर्शाता है। अधिक उत्पादन को दर्शाता है, अधिक उत्पादन मतलब क्या है, अधिक विकास हो रहा है, तो ये दिखाता है उत्पादन संभावना विकास। तो इसलिए प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने, प्रत्येक इकोनॉमी के सामने, या उसका ये प्रत्येक अर्थव्यवस्था का कार्य होता है, ये कार्य होता है कि किस प्रकार से वर्तमान घिसावट को दूर करके निरंतर अर्थव्यवस्था को विकास की ओर आगे ले जाना है। ये भी अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य समस्या होती है। नेक्स्ट लास्ट है अन्य कार्य समस्याएं। अन्य कार्यों में दो हैं। पहला है वस्तुओं द्वारा मुद्रा की क्रय शक्ति में उतार चढ़ाव तथा स्थिरता की समस्या। वस्तुओं द्वारा मुद्रा की क्रय शक्ति में उतार चढ़ाव तथा स्थिरता की समस्या, अर्थात हम सिंपल भाषा में कहें तो अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक उच्चावचन होते हैं, अर्थात अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति की स्थिति होती है, मंदी की स्थिति होती है, इन स्थितियों को कैसे दूर किया जाता है, समस्या कब उत्पन्न होती है। हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में उपलब्ध जो साख है, मुद्रा की जो मात्रा है, ये उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति से ज्यादा हो जाती है तो मुद्रा स्फीति की स्थिति हो जाती है। और अर्थव्यवस्था में मुद्रा साख की मात्रा वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्ध मात्रा से कम हो जाती है तो मुद्रा संकुचन की स्थिति हो जाती है, मंदी की स्थिति कहते हैं। तो इन दोनों स्थितियों में किस प्रकार से अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि ये स्थिति जो ऊपर की स्थिति होती है, ये जो मंदी की स्थिति है, इन दोनों स्थितियों को कैसे दूर किया जाए। यहाँ पर कीमतों में अत्यधिक मात्रा में निरंतर वृद्धि होती है। मुद्रा स्फीति का मतलब क्या है? मुद्रा स्फीति का अर्थ है कीमतों में लगातार वृद्धि होना, न कि ऊंची कीमत। ऊंची कीमत को हम मुद्रा स्फीति नहीं कहेंगे, मुद्रा स्फीति कहेंगे कीमतों में लगातार वृद्धि होना। ठीक है। और ये मंदी की स्थिति है, नीचे अर्थव्यवस्था जहां मंदी की स्थिति है। ठीक है। तो ये स्थिति भी अर्थव्यवस्था विकास के लिए ठीक नहीं है, ये स्थिति ठीक नहीं है। तो किस प्रकार से मंदी से उबारने, ठीक है, या रोजगार खत्म हो जाते हैं, उत्पादन बंद हो जाता है, किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट में वृद्धि की जाती है, रोजगार में वृद्धि की जाती है, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। और हम ये जो हमारी रेखा है, ये पूर्ण रोजगार की रेखा है, किस प्रकार से इकोनॉमी को इस रोजगार की रेखा पर लाया जाए, पूर्ण रोजगार की रेखा, और निरंतर ये ऊपर की तरफ बढ़ती होती है। पूर्ण रोजगार के साथ निरंतर विकास की अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़े, ये एक महत्वपूर्ण समस्या होती है जो ध्यान रखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आगे हम पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, दो प्रकार की नीतियां हैं, हम आगे पढ़ेंगे। इंडियन इकोनॉमी की किताब में आपके है, नेक्स्ट सेकंड थर्ड ईयर मैक्रो पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे। मौद्रिक नीति कौन लागू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देश का केंद्रीय बैंक लागू करता है। यानी किस प्रकार से मौद्रिक नीति के द्वारा हम अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति या मंदी की जो स्थिति आती है, या अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव की स्थिति आती है, इस स्थिति को कैसे दूर किया जाता है। मौद्रिक नीति का जो आरबीआई हमारे केंद्रीय बैंक है वो लागू करता है। उसके हथियार है बैंक दर, खुले बाजार क्रियाएं, CRR, SLR, चयनित साख नियंत्रण, साकर राशनिक नैतिक अनुनय, प्रचार प्रत्यक्ष कार्रवाई। ये मौद्रिक नीति जिसे हम कहते हैं, जो आरबीआई हमारा केंद्रीय बैंक लागू करता है, या इन पैरामीटर्स के द्वारा या इनके द्वारा किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में आर्थिक उतार चढ़ाव को दूर करने का प्रयास किया जाता है। उसकी राजकोषीय नीति, हालांकि दोनों नीतियां समाजवादी अर्थव्यवस्था में लागू की जाती है। राजकोषीय नीति सरकार की नीति कहलाती है, जहां आय व्यय और ऋण के द्वारा, आय व्यय और ऋण के द्वारा किस प्रकार से आर्थिक उच्चावचन को दूर किया जाता है। आय में इनकम, सरकार को इनकम, टैक्स में व्यय में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और ऋण सरकार लोन लेकर किस प्रकार से उसको दूर करने का प्रयास करती है, आय व्यय और ऋण के द्वारा। खैर, तो इस समस्या का समाधान समाजवादी अर्थव्यवस्था मौद्रिक और राजकोषीय नीति के द्वारा की जाती है। मिक्स इकोनॉमी का मिक्स होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ध्यान रखिए, इस समस्या का समाधान खास नहीं किया जाता है, क्योंकि वहां पर निजी लाभ का उद्देश्य होता है, फ्री इकोनॉमी होती है। तो ऐसी स्थिति में वहां ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है उपभोग उत्पादन और वितरण में साधनों का अनुकूलतम कुशलता कार्य। उपभोग के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में और वितरण के क्षेत्र में, यानी कि अर्थव्यवस्था में समग्र रूप से एक तरह से देखी जाए, अर्थव्यवस्था में समग्र रूप से किस प्रकार से
साधनों का श्रेष्ठतम या कुशलतम प्रयोग किया जाए, श्रेष्ठतम या कुशलतम प्रयोग किया जाए। जिससे क्या होगा, इससे रोजगार बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, विनियोग बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था निरंतर विकास की ओर आगे बढ़ेगी। ध्यान रखिए, अगर साधनों का सभी सेक्टर्स में साधनों का अनुकूलतम संयोग नहीं है, श्रेष्ठतम संयोग नहीं है, साधन सही ढंग से आवंटित नहीं है, तो उस स्थिति में रोजगार घटेगा, विनियोग घटेगा, ठीक है, अर्थव्यवस्था में और उत्पादन कम होगा, रोजगार नहीं मिलेगा, तमाम तरह की समस्याएं आएंगी, अर्थव्यवस्था विकास नहीं कर पाएगी। तो ये भी ध्यान रखिए, प्रत्येक इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण कार्य या समस्या होती है, हम जानते हैं। तो मुख्य रूप से इसके अलावा और भी कार्य हैं, मुख्य रूप से ये कार्य ऐसे हैं जो एक इकोनॉमी, चाहे पूंजीवादी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, चाहे कोई सी भी इकोनॉमी हो, तीनों अर्थव्यवस्थाओं को ये कार्य करने होते हैं। मेन काम है, मैंने कहा कि इस तरह के जो कार्य हैं ये ठीक उस प्रकार से कार्य है जिस प्रकार से हम एक उद्योग लगाए तो हमारे सामने जो समस्या आती है, ठीक उस प्रकार से इकोनॉमी के सामने भी समस्या आती है, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को आगे की ओर ले जाए। तो इनका हमने डिटेल से, ये हमारा पहला टॉपिक है। अब देखिए, मैंने बार बार कह रहा हूँ, सब्जेक्ट को आपको क्लियर करना है, हमें इजी टू हार्ड चलना है, सब्जेक्ट को इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। ये हमारा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आएगा, देखिए, तो अगर इंटरेस्ट नहीं आए तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे, आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे। और इंटरेस्ट कब आएगा, इंटरेस्ट जब आता है जब हम सरल से कठिन की ओर चलेंगे, जब हम ऐसे टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो हमारे समझ में आ रहा है, समझ में आता जाएगा, हम पढ़ते जाएंगे। तो ध्यान रखिए, इकोनॉमिक्स के लिए जरूरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, समझ में कब आएगा, जब हम सभी टॉपिक्स जो हमारे हैं, यानी कि हमारे जो इनिशियल स्टेज है इकोनॉमिक्स की, यानी कि जो कॉन्सेप्ट की किताब है, यहाँ की इनिशियल स्टेज है, जो शुरुआत की अवस्था है, उसके स्टेप बाय स्टेप हम किस तरह से पढ़ेंगे, एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, यानी हम एक भी व्याख्यान यदि हम मिस नहीं करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका सब्जेक्ट आपको सबसे, कला विभाग के अंतर्गत सबसे सरल सब्जेक्ट आपको लगेगा। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू।